सीरियल पॉकेट में आसमान के धमाकेदार एपिसोड में आज रानी सच्चाई की खोज में निकली है। एपिसोड की शुरुआत होती है रानी और ईशान की बहस से। रानी कहती है, हमें अनीशा के हॉस्पिटल जाना चाहिए, मुझे शक है कि रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। ईशान पहले झिझकता है, फिर कहता है, रानी, यह सब इतना आसान नहीं है। घर वालों को क्या जवाब देंगे? वो कहेंगे कि एक जगह चेकअप चल ही रहा है तो दूसरी जगह की क्या जरूरत है? रानी जवाब देती है, अगर हमें सच जानना है तो डरना नहीं है। चलो ईशान, अब पीछे नहीं हट सकते हम। दूसरी तरफ दिग्विजय का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा होता है, जहां मीडिया सवालों की बौछार कर रही होती है। एक पत्रकार पूछता है, डॉक्टर दिग्विजय, क्या यह हादसा आपके करियर पर दाग नहीं है? दिग्विजय गुस्से को दबाते हुए कहता है, मैंने हर मरीज के लिए अपनी जान तक लगा दी है, लेकिन अब मुझे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। इसी बीच रानी घरवालों से कहती है, अनीशा के हॉस्पिटल में एडवांस मशीनें हैं, वहां मेरा ट्रीटमेंट और टेस्ट अच्छे से होंगे। ईशान भी रानी का साथ देता है। पिंकी को शक हो जाता है और वह पूछती है, कहीं रानी कुछ और तो नहीं सोच रही? पिंकी यह बात सीधे अनीशा को कॉल करके बता देती है, रानी कल तुम्हारे हॉस्पिटल आ रही है। अगला सीन हॉस्पिटल का होता है। रानी ईशान और देवू के साथ वहां पहुंचती है। डॉक्टर उसे अंदर ले जाते हैं और कहते हैं, आप दिग्विजय की पत्नी हैं, आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। जैसे ही रानी अकेली होती है, लैब की ओर भागती है। देवू कहती है, जल्दी करो रानी, कभी भी अनीशा आ सकती है। रानी लैपटॉप में मिस्टर यश की फाइल ढूंढती है, लेकिन तभी अनीशा आ जाती है और चिल्लाकर पूछती है, रानी कहाँ है? रानी का फ़ोन बजता है और उसका छुपना बेकार हो जाता है। वह पकड़ी जाती है। अनीशा कहती है, मुझे पहले से ही शक था कि तुम यहाँ आओगी। तुम्हें क्या लगता है रिपोर्ट बदली गई है? रानी जवाब देती है, तुम्हें सच पता होगा अनीशा, लेकिन मैं भी चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। मैं अपने पति दिग्विजय को निर्दोष साबित करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही रानी बाहर निकलती है, ईशान कहता है, चलो रानी, अब बहुत देर हो गई है। रानी की आंखों में जिद होती है। वह ठान लेती है, मैं फिर से आऊंगी और ब्लड सैंपल लेकर ही जाऊंगी। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि दिग्विजय का हौसला टूट रहा है। वह अपनी मां नारायणी से कहता है, मां, मेरा करियर बर्बाद हो गया, जबकि मैंने कोई गलती नहीं की। नारायणी उसे साहस देती है और कहती है, बेटा, अनीशा ने वादा किया है कि वह तुझे बचा लेगी। दिग्विजय कहता है, हाँ मां, अब बस अनीशा से ही उम्मीद है। आगे रानी सोहम को कॉल करती है, जहां सीनियर डॉक्टर को कोर्ट में बुलाना है। रानी कहती है, अगर उन्हें पहले ही बुला लिया गया तो कोई उन्हें डरा भी सकता है, मैं उन्हें सही वक्त पर बुलाऊंगी। आगामी ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कोर्ट रूम का ड्रामा शुरू होता है। दिग्विजय के वकील का दावा होता है कि दिग्विजय बेगुनाह है, वह एक कामयाब डॉक्टर है। लेकिन विपक्षी वकील तंज कसते हैं और कहते हैं, सफलता जरूरी है, लेकिन क्या इंसान गलती नहीं कर सकता? दूसरी तरफ रानी की आंखों में चमक होती है। वह कोर्ट से बाहर निकलती है और खुद से कहती है, अब सच सामने लाकर ही दम लूंगी। दोस्तों, आगे के ट्रैक में देखना दिलचस्प होगा कि क्या रानी को मिस्टर यश की रिपोर्ट मिलती है? क्या अनीशा वाकई दिग्विजय को बचाना चाहती है या उसके इरादे कुछ और हैं? देखना और भी इंटरेस्टिंग होगा कि कोर्ट में अगला धमाका कौन करता है।